हेलो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों के बीच बातचीत होगी प्रतिस्थापन विधि पे। क्लास 10th का दोचर वाले रैखिक समीकरण में पहला मैं बताया था विलोपन विधि, दोचर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्यूशन करने का विधि। आज हम दोचर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन करने का सेकेंड मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि पर बातचीत होगी। देखिएगा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में बहुत आसान है। विलोपन विधि के ही तरह आपको एक समीकरण दे रखा है। मान के चलिए 2x प्लस 5y बराबर 10 समीकरण 1 और x प्लस 3y बराबर 5, ये हो रहा समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्लास 10th के एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी लोग प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं सिखाता हूँ। लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि चलना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 10, 5y बराबर 10 माइनस 2x, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। y बराबर 10 माइनस 2x, इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। y का मान निकल गया 10 माइनस 2x बटे 5। इसको आप लोग को मान लेना है समीकरण 3। फिर यहाँ पे लिखना है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 5। समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 5। x प्लस 3, देखिए y का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 2x बटे 5 बराबर हो जाएगा 5। x प्लस 3 से गुना कीजिए, 30 माइनस 3 गुना 6x बाई 5 बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो एक जरूर होगा। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 30 माइनस 6x बराबर 5। अब इधर लिखते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5x प्लस 30 माइनस का 6x, इधर 5 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 हो जाएगा। माइनस 6x है, यहाँ पे 5x है, घटाएंगे तो माइनस x, इधर हो जाएगा 25, प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस। तो माइनस x बराबर माइनस 30 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। अब लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 यहाँ पे क्या है? समीकरण 3 y बराबर 10 माइनस 2x बटे 5 है। क्या है? y बराबर 10 माइनस 2x बाई 5 है। y देखिएगा यहाँ पे आपको y का वैल्यू रखना है। किसका? y का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू रखना है। तो 10 माइनस, देखिए x का वैल्यू कितना है? 5 है, 2 इंटू 5 बाई 5, y बराबर 10, 2 5 10 बाई 5, y बराबर 10 में से 10 जाएगा 0 बटे 5, इसीलिए y बराबर हो जाएगा आपका 5 से 0 में डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 0 होता। फाइनली आपका आंसर जो आ गया x बराबर कितना आया? अब x बराबर देखिएगा, x बराबर आपका आया 5, y बराबर आया 0। ये रहा आपका फाइनली आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं तो आप बढ़िया से उतार लीजिए इसको। देखिए यही आपका प्रतिस्थापन विधि है जो बहुत आसान वे में मैं आपको समझाया।
आप किसी भी समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से इस तरीका से सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए मैं इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले चलना है समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 5, 5 बराबर 10 माइनस 2x, वाई बराबर गुना में इधर के डिवाइड में समीकरण 3 मान लेना है। समीकरण 2 में जिसका भी मान निकालिएगा, यहाँ पे x या y किसी का भी आप निकाल सकते हैं मान। यहाँ पे y का मान निकालेंगे, इसलिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस 3 y का वैल्यू 10 माइनस 2x बटे 5 बराबर 5, x प्लस 3 से 30, 3 दूना 6x बाई 5 बराबर 5। यहाँ से क्या किया, भिन्न का एलसीएम कर लिया, 5x से गुना किया 5, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 30 माइनस 6x बटे 5 बराबर 5। इधर देखिए डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा। 5x प्लस 30 माइनस 6 बराबर 25, माइनस 6x में से 5x जाएगा तो माइनस x, 25 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस x इधर माइनस 30 में से 5 को माइनस करिए, माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या, y बराबर 10 माइनस 2x बटे 5, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 5, y बराबर 5 दूना 10, 10 में से 10 गया 0 बाई 5, 5 से 0 में डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। अतः x बराबर 5 और y बराबर 5। इसी तरीक़ा से आप लोग को बढ़िया से मेहनत कीजिए, किसी भी समीकरण को लीजिए और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बोर्ड ऑफ एग्जाम से ये क्वेश्चन आता है, आपको ये सोल्यूशन आपको बेहतर ढंग से आना ही चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्यूशन करना आप जान सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में जाते जाते एक बात कह दूं कि इस टफ है यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्त में हो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अब इस बात का करें कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक को पढ़ना है। जिस टॉपिक को आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर ये टॉपिक को मुझे पढ़ना है और पढ़ाइए आप, तो उसी टॉपिक को अब स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।